हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइकेन का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन जो है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, लाइकेन का आर्थिक महत्व। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लाइकेन को जो है भोजन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। क्लेडोनिया रेंजीफेरा ध्रुव प्रदेशों में रेंडियर के भोजन के काम आती है। जो क्लेडोनिया रेंजीफेरा लाइकेन है इसका जो है ध्रुव प्रदेश में जो है प्रदेशों में रेंडियर जो होते हैं उनके भोजन के काम आती है। इसको रेंडियर मांस भी कहते हैं। जो हमारा क्लेडोनिया रेंजीफेरा है इसको क्या कहते हैं? रेंडियर मांस भी कहते हैं। यह 12 सींगों तथा अन्य जानवरों का भोजन है। यह जो क्लेडोनिया रेंजीफेरा है यह 12 सींगों तथा अन्य जानवरों को क्या है? भोजन है, अन्य जानवरों का भोजन है। आगे देखेंगे लिखा गया है कि आगे लिखा गया है कि सरेरिया आइसलैंडिका को आइसलैंड मांस कहते हैं। इस लाइकेन को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर खाने के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे कि एक और लाइकेन है जिसका नाम है अम्बिलिकेरिया लेकेनोरा। चर्मवत लाइकेन है। कैसा लाइकेन है? चर्मवत लाइकेन है। आर्कटिक प्रदेश में भोजन की कमी होने पर, जब आर्कटिक प्रदेश में भोजन की कमी हो जाती है तब जो है यात्री इसको भोजन के रूप में जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा एक और है। इसमें बताया है कि एशिया में पहाड़ों तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं उत्तरी अफ्रीका में लेकानोरा लाइकेन की जाति भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। तो एशिया में जो है पहाड़ों तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं उत्तरी अफ्रीका में लेकानोरा लाइकेन की जो जाति है उसके भोजन के रूप में जो है उपयोग की जाती है। आगे देखेंगे पूर्वी साइबेरिया के निवासी जो है वह लाइकेन्स को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु में पारमेलिया। हम लोग के इंडिया में जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो है पारमेलिया एक जाति तेलुगु भाषा में राथापू कहलाती है। इससे स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में पारमेलिया एक जाति तेलुगु भाषा में राथापू कहलाती है। इससे जो है स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो हमारा जो फर्स्ट था एक कंप्लीट हो गया भोजन के रूप में लाइकेन का उपयोग। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं पारिस्थितिक महत्व। तो इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है लाइकेन का। पहला जो हम लोग अगर बात करें हम लोग तो पारिस्थितिक महत्व की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, तो क्रस्टोज लाइकेन जो चट्टान पर उगती है धीरे धीरे चट्टानों को नष्ट करती है। इस क्रिया में लाइकेन्स से निकलने वाले रसायन भाग लेते हैं। लाइकेन्स के मरने के बाद, जब लाइकेन्स जो है डेड कर जाता है तो उसके मरने के बाद जो है इनसे ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। इसके अवशेष से, लाइकेन्स के मरने के बाद जो इसका अवशेष होता है उससे ह्यूमस बनता है। इस प्रकार लाइकेन्स जो होते हैं पादप अनुक्रमण मीन्स प्लांट सक्सीशन में जो है सहायक होती है। क्या चीज़ में सहायक होती है लाइकेन्स? तो पादप अनुक्रमण प्लांट सक्सीशन में सहायक होती है। नेक्स्ट है दवाइयों में। तो लाइकेन्स का उपयोग जो है दवाइयों में भी किया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। पुराने समय से देखेंगे, पुराने समय में पेल्टीजेरा कैनाइना, क्या नाम है इसका? पेल्टीजेरा कैनाइना। तो पेल्टीजेरा कैनाइना को पागल कुत्ते काटे के दवा के रूप में प्रयोग करते थे। तो पुराने समय में जो एक लाइकेन है पेल्टीजेरा कैनाइना, इसका उपयोग जो है मेडिसिन के रूप में किया जाता था। जब कोई कुत्ता जो है, डॉग जो है बाइट कर लेता था, काट लेता था, तो उसके दवा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता था। आगे है फेफड़े के रोग निवारण हेतु लोबेरिया पल्मोनेरिया। तो ये लाइकेन का नाम है लोबेरिया पल्मोनेरिया। इसका प्रयोग जो है होता था, इसे लॉन्ग वोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वोट भी कहते हैं। तो फेफड़े के निवारण जो है रोग निवारण हेतु जो है लाइकेन का उपयोग किया जाता है। आगे है कि एवर्नेरिया फरफुरिया। तो एवर्नेरिया फरफुरिया से कफ निवारण हेतु औषधि मिलती है। तो कफ निवारण हेतु औषधि भी जो है लाइकेन के द्वारा हमें मिलता है। आगे है लोरिया वल्पाइन, विष के खिलाफ दवा रूप में प्रयोग होती है। तो लोरिया वल्पाइन जो है लाइकेन है, इसका जो उपयोग होता है वह विष के खिलाफ दवा रूप में जो है किया जाता है। आगे है कैलेडोनिया तथा सर्टेरिया। तो कैलेडोनिया एंड सर्टेरिया की जातियां जो होती है बुखार निवारण हेतु उपयोग में आती है। किस लिए? तो बुखार निवारण हेतु जो है उपयोग में आती है।
लाइकेन का नाम है परमेलिया सैक्सेटिलिस। इससे जो है मिर्गी इपल्सी के रोगी का उपचार होता है। तो लाइकेन जो है परमेलिया सैक्सेटिलिस, इससे जो है मिर्गी इपल्सी के रोगी का जो है उपचार होता है। नेक्स्ट एक और है उसनिया। तो असनिया इसको पढ़ेंगे। तो असनिया से जो है असनिक एसिड बनता है जो एक प्रतिजैविक है। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर हम लोग का जो था लाइकेन का आर्थिक महत्व में मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और लास्ट यहाँ पर असनिया लाइकेन से जो है असनिक एसिड बनता है जो एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। अब चौथा जो है आप लोग लिखेंगे रंजक द्रव्य डाइज के रूप में। तो लाइकेन का उपयोग जो है रंजक द्रव्य डाइज के रूप में भी किया जाता है। लाइकेन्स की विभिन्न जातियों से रंजक द्रव्य या रंग वाले वर्णक जो है वह मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है रोसेला टिक्टोरिया। तो रोसेला टिक्टोरिया से जो है रोसेला टिक्टोरिया जो है लाइकेन, तो टिंक्टोरिया है, ध्यान देंगे। रोसेला टिंक्टोरिया से जो है ओरिसिन मिलती है। क्या मिलती है? ओरिसिन मिलती है जो एक स्टेन है। क्या है? जो एक स्टेन है। इससे ऑरिचिल भी प्राप्त होती है जो ऊनी, किससे? तो ऊनी तथा सिल्क रंगाई में जो है उपयोग होती है। आगे देखेंगे रोसेला मैंटिजेनी से लिटमस मिलता है, अम्ल क्षार इंडिकेटर है। तो लाइकेन जो है इसका रंजक द्रव्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। रोसेला मोंटेजिनी से जो है लिटमस मिलता है, यह अम्ल क्षार इंडिकेटर है। नेक्स्ट है इत्र। तो परफ्यूम के रूप में भी जो है पांचवा आप लोग लिखेंगे 5 नंबर में परफ्यूम, इत्र के रूप में भी लाइकेन का जो है उपयोग किया जाता है। कुछ लाइकेन्स में आवश्यक तेल तथा परफ्यूम होते हैं। कुछ जो लाइकेन होता है उसमें क्या होता है? आवश्यक तेल तथा परफ्यूम होते हैं। सीडो इवर्निया फुरफिसिया नाम है, सीडो इवर्निया फुरफुसिया। तथा एक और है लाइकेन का नाम है इवर्निया प्रुसनास्ट्री। तो प्रुसनास्ट्री, इवर्निया प्रुसनास्ट्री और सीडो इवर्निया फुरफुसिया जो है इससे परफ्यूम बनता है, इत्र बनता है। तो ज़रा सी बात है, इत्र का उपयोग जो है लोग जो है इसका करते हैं। और इत्र जो होता है, परफ्यूम जो होता है, यह अनेक तरह से जो है उपयोग किया जाता है। अगरबत्ती बनाने में या किसी भी तरह का जो साबुन बनता है उसमें इत्र रहता है, या हम लोग इत्र का उपयोग करते हैं शरीर की बदबू को जो है ख़त्म करने के लिए, पसीने की बदबू को ख़त्म करने के लिए। तो इत्र का जो है उपयोग होता है हम लोगों के लिए। अब लाइकेंस से भी हम लोग को इत्र प्राप्त होता है, यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं। और लाइकेंस में जो है आवश्यक तेल तथा परफ्यूम जो है होता है। और एक लाइकेन का नाम है जिसे आप लोग को याद रखना है, सीडो इवर्निया फुरफुसिया। और एक और लाइकेन का नाम है इवर्निया प्रुसनास्ट्री। इससे जो है हम लोग को इत्र बनता है, इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है। एक और लाइकेन का नाम है लोबेरिया पल्मोनेरिया। क्या नाम है? लोबेरिया पल्मोनेरिया। ठीक है, तो लिखेंगे लोबेरिया पल्मोनेरिया भी इत्र बनाने में प्रयोग होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हवन सामग्री तथा धूप बनाने में जो है लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो जो भी पूजा सामग्री होता है, हवन सामग्री जिसको बोला जाता है, तो धूप जो होता है जिससे हम लोग हवन करते हैं, तो वही धूप जो है बनाने में कुछ लाइकेन्स का उपयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, इवर्निया तथा रामेलिना, इनके थैलाई में भी मीठी सुगंधित महक होती है। तो इवर्निया लाइकेन हो गया, तथा एक और लाइकेन का नाम है रामेलिना। इनका जो थैलाई होता है इसमें भी मीठी सुगंधित महक होती है। तो हम लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं इस बात को। हम लोग जो एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स हैं या फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं उसमें हम लोग देखे भी हैं, और मैंने लाइकेन का जनरल कैरेक्टर्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि जो लाइकेन का बॉडी होता है वह एल्गी और फंजाई से मिलकर के बना रहता है। एक थैलस जो है उसके जैसा जो है संरचना होता है उसके बॉडी का। तो लाइकेन का बॉडी जो है थैलाई होता है, इसको हम लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं लाइकेन का जनरल कैरेक्टर्स वाला वीडियो तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हवन सामग्री तथा धूप बनाने में कुछ लाइकेन्स का उपयोग होता है, जैसे इवर्नरिया तथा रामेलिनिया जो इनके थैलाई होते हैं। अब लाइकेन का बॉडी तो थैलाई होता है, तो इसमें भी मीठी सुगंधित महक होती है। अब देखेंगे खनिज लैकेनोरा एस्कुलेंटा। क्या लिखा गया है? लैकेनोरा एस्कुलेंटा।
मरुस्थलीय स्थानों में चूने के पत्थर पर उगते हैं। तो लेकेनोरा एस्कुलेंटा जो है या डेजर्ट एरियाज में जो है चूने के जो पत्थर होते हैं उस पर उगते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलता है। तो हमारा ये लाइकेन है लेकेनोरा एस्कुलेंटा और ये डेजर्ट एरिया में चूने के पत्थर पर उगता है और इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलता है। नेक्स्ट है अग्नि। तो अग्नि यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि उष्णिया, असनिया पढ़िए या उसनिया पढ़िए, इसको जो है आप पर डिपेंड करता है, आप इसको जो भी पढ़ें, इट इज नॉट मैटर, आप जो भी पढ़ें। इसको असनिया पढ़िए या उसनिया पढ़िए। तो असनिया को ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड मैंस बियर्ड कहते हैं। यह जंगल में वृक्षों पर उगती है तथा गर्म मौसम में फ्यूज के रूप में कार्य करती है। यह आग को प्रकृति फ्लेम, नेचुरल फ्लेम से पकड़ती है। इनसे जंगल में आग लगने की भी संभावना रहती है। तो लाइकेन जो है अग्नि को भी उत्पन्न कर सकता है और जंगल में जो है आग लगता है इसी अग्नि जो है जो लाइकेन है असनिया, इसके द्वारा। तो अ से अग्नि और अ से असनिया, अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस अगर आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं तो अगर पूछ दिया जाए कि ओल्ड मैंस बियर्ड किसको कहा जाता है, तो असनिया लाइकेन को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि लाइकेन जो है इससे जो है आग भी जो है वह मिलता है, या प्रकृति फ्लेम है, नेचुरल फ्लेम है। यहाँ पर फ्लेम लिखना चाहिए, फ्लेप लिख दिया है, यहाँ पर म होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए 8 नंबर। आगे देखेंगे लाइकेन जो है यह पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। लाइकेन क्या है? तो पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर है। तो अगला 9 नंबर में लिखेंगे लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होती है SO2 की सांद्रता। हम लोग जो है इसको नीचे वाले क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लाइकेन को जो है या SO2 जो है या प्रदूषक सूचक है, जहाँ पर SO2 की जो है जहाँ पर जो है अधिक SO2 हो जाएगा वहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाएगी और वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। यही मेन बात यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी को आइए हम लोग देखते हैं। तो लिखा है कि लाइकेन जो होता है पोल्यूशन इंडिकेटर होती है। SO2 की सांद्रता वाले क्षेत्रों में जो है यह नहीं उगती है। इनका शैवाल घटक SO2 के प्रति जो है संवेदनशील होता है। अधिक SO2 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट है लाइकेन जो होता है यह ऊंचे पहाड़ों पर कहाँ मिलता है? तो लाइकेन हमारा ऊंचे पहाड़ों पर मिलती है। वहाँ के वातावरण की CO2 को लेकर प्रकाश संश्लेषण करती है तथा वातावरण में O2 देकर जो है शुद्ध करती है। तो बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर लिखा गया है कि लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर जो है इसी में तो हम लोग समझ चुके हैं उसको। तो अब आगे जो 10 नंबर है इसमें बहुत बड़ी बात लिखा गया है कि लाइकेन ऊंचे पहाड़ों पर मिलता है और वहाँ के वातावरण को जो है CO2 को लेकर के जब फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। हम लोग जानते हैं कि एल्गी जो है, एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से लाइकेन बना है। तो जो एल्गी वाला होता है जिसको फाइकोबियंट बोलते हैं, तो एल्गी वाला पार्ट जो फाइकोबियंट होता है वह फोटोसिंथेसिस जब करता है लाइकेन में तो वह जो है CO2 को ले लेता है और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल जो है या प्लांट है तो इस तरह का जो है करता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है लाइकेन का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीटली जो है इसका दी एंड हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है लाइकेन से जुड़े हुए या और अदर जो टॉपिक्स हैं उससे जुड़े हुए जो है हम लोग वीडियोज़ देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर BSc बॉटनी एंड BSc जूलॉजी से रिलेटेड जो है आपको वीडियोज मिलेंगे एंड केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर जो है पहले से ऑलरेडी जो है वीडियोज अपलोडेड हैं BSc बॉटनी पार्ट 1 एंड जूलॉजी पार्ट 1 का एंड सब्सिडरी जो है पार्ट 1 का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से वह वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जो है हेल्पफुल होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या अदर रिलेटिव्स में जो BSc कर रहे हैं वहाँ तक शेयर करिए ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।